आइए स्टार्ट करते हैं फिर से वीडियो में आपके कमेंट और हमारे जवाब। तो चलिए पहले देखते हैं आप लोग के कमेंट क्या आए हुए हैं। तो सबसे पहला कमेंट जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वीडियो पे, ये आए हुए अक्षता का। तो यहाँ अक्षता का डिटेल दिख रहा है। चलिए अब अक्षता का डिटेल से इनके चार्ट को बनाते हैं। तो ये है अक्षता का चार्ट। अक्षता जी, अच्छा ठीक है। यहाँ पे लगन पे आप देखो कि लगन के जो स्वामी हैं, मतलब जो इनके लॉर्ड होते हैं शनि, वो वक्री हुए हैं, यानी शनि जो है नीच के होते हुए दिख रहे हैं। यानी शनि का यानी लगन का कमज़ोर होना इनके चार्ट में दिख रहा है। इसके अलावा लगन को ही गुरु और राहु देख रहे हैं। चलिए ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारे प्लैनेट इधर आ गए हैं, ये पूरा एरिया खाली है। तो आपको पता ही होगा, हमने कई बार बताया है कि जब भी ऐसे कंडीशन क्रिएट होते हैं तो आपके काम लास्ट मोमेंट पे भी ख़राब हो जाते हैं। दशा अंतरदशा में जो चीज़ें दिखेंगी कि होनी चाहिए वो अक्सर नहीं होती हैं। शुभ कार्य को डिले करते चले जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट तक जाके चीज़ें खराब होना ये देखा गया है। इसलिए हमने कई बार कहा होगा आपको कि राहु केतु शांति पूजन जरूरी है और शनि का बीज मंत्र आपके लिए ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कर लेना है। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि इनके इस मंथ में कैसा टाइम चल रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं इनका राइट नाउ कि अभी इनका राहु का समय चल रहा है। राहु में भी अगर बात करें तो अभी जो चल रहा है इनका चंद्रमा चल रहा है, नहीं थोड़ा परेशान करता है। राहु में चंद्रमा में मंगल ख़त्म और उसके बाद से राहु में चंद्रमा में राहु आ गया। देखिए ये बहुत अच्छा टाइम नहीं माना जाता। राहु में चंद्रमा में राहु, अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होके बैठे हैं, सुख के स्वामी, बहुत बढ़िया। पंचम में इनके राहु भी बैठे हैं, राहु में चंद्रमा में राहु। ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे कोई भी फेवरेबल प्लैनेट नहीं ऑन हो रहा है, मतलब एक्टिव हो रहा है। यानी कहा जा सकता है कि सेवा भाव, सुख भाव और साथ में ये टैलेंट भी होता है, पांचवा घर टैलेंट होता है, इससे रिलेटेड घटना हो रही है। लेकिन शुभ घटना होते नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं उच्च चंद्रमा चांसेस जनरेट करेगा, कुछ हद तक आपको पॉजिटिव फील आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टेंशन जनरेट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। इसके अलावा जो आपको पता होगा अभी राइट नाउ, थर्ड हाउस के स्वामी जो है वो नीच के हैं। देखो आप, थर्ड हाउस का स्वामी जो है ना यानी बुध, इस समय राइट नाउ क्या हुआ है, नीच के हो गए हैं। बुध जो है खराब हो गए हैं। तो आपके दो भाव तो ठीक नहीं है, एक घटना और एक आपका नेचुरल टैलेंट या पढ़ाई या प्यार या कुछ भी कह लो। और फिफ्थ हाउस, उसके स्वामी अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। इन जगहों से ठीक अच्छी घटना देखने को नहीं मिलती। हाँ, लेकिन यह है कि अपनी दिनचर्या में आपको चेंज करते हुए देखा जाएगा कि आप थोड़ी सीरियस होकर कुछ अच्छे डिसीजन लेंगे, अपने दिनचर्या पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। शादीशुदा नहीं है, नहीं तो हम शादी की बातें भी कहते, लेकिन ओवरऑल ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थोड़ा पढ़ाई को लेकर सतर्क रहिए, सीरियस होइए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगवा रहा है, क्योंकि बुध खराब होकर मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल आपको थोड़ा सा और फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। शनि को ठीक करिए और राहु केतु शांति पूजन करिए, चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि ऐसे इवेंट जो कि अभी आपको दिख रहा था, इसको ये पॉजिटिव करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। हालांकि आपको देखेंगे कि आप किसी भी चीज़ के बहुत डेप्थ में पढ़ाई करते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आता। कोशिश करिए कि अपनी पढ़ाई को लंबे स्पेल में कीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के कुछ समय पहले से पढ़ाई चालू करें, ऐसे ना करिएगा, क्योंकि ये राहु चंद्रमा आपको दिक्कत होने लगती है। इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं हम नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए अब नेक्स्ट किसका है, मोटिव बाय लाइन्स। थैंक यू सो मच मोटिव बाय लाइन्स जी, आपको भी। नीरज बख्शी, चलिए आइए नीरज बख्शी जी का भी देख लेते हैं। नीरज बख्शी जी का, ठीक है। चलिए डिटेल है, इससे बनाते हैं चार्ट। ये है नीरज बख्शी जी का चार्ट। चलिए अब नीरज बख्शी जी का डिटेल है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नीरज बख्शी जी के चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, लगन की डिग्री बहुत अच्छी है और लगनीश कौन है, गुरु हैं। गुरु की कंडीशन क्या है, वक्री होके बैठे हैं जॉब वाले घर में, यानी बहुत अच्छी बात है। थोड़ी उच्चता का भी प्रभाव दे रहे हैं, ऐसे में ये लोग धार्मिक हो ही जाते हैं और आध्यात्मिक, धार्मिक, अच्छा दिल, अच्छा साफ मन, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। लगन में मंगल होने की वजह से थोड़ा एग्रेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, यानी ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई देंगे।
देखिए एक चीज़ जो हुआ है, यहाँ शनि जो है ना पहले घर को देख दिया और यहीं पे मंगल बैठा हुआ है ना। अब यहाँ पे और सेकंड हाउस में राहु भी बैठा है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है इनके चार्ट में। क्या दिक्कत आ गई है समझिएगा बख्शी जी। पहली चीज़, मोबाइल इंटरनेट के आप बहुत लती हो जाएंगे, आपका व्यवहार ख़राब होने लगेगा। ये चीज़ आपको रियलाइज भी होगा। अपने व्यवहार को लेके हमेशा काम करिएगा। लोगों के मुंह पे सच बोलना, झूठ बर्दाश्त ना कर पाना, किसी अदर कास्ट कल्चर एज ग्रुप के लोगों का लाइफ में बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कोशिश करिए जितना हो सके उतना अपने धर्म पे बनिए, दूसरों को हर्ट ना करिए अपने किसी भी बातों से, ठीक है। और हर तरीके के लोग होते हैं सोसाइटी में, इसको एक्सेप्ट करिए। किसी के बातों का आप पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको हमेशा शांत और अपने कर्म के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम जो आपके चार्ट में है वो दिख रहा। अब यहाँ पे आ जाते हैं इनको, ये एक ऐसा भी चार्ट है जिसमें बाहर जाने की चीज़ें भी बनती हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाने की भी चीज़ें। लेकिन आइए अब इनका जो क्वेश्चन है उसको चेक करते थे कि सूर्य की डिग्री 0 है, यानी कहीं ना कहीं 9 और 10 के बीच में ही है सूर्य। हालांकि अपने ही ये क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देखोगे सूर्य जो है आपके वर्गोत्तम हो गए हैं, ठीक है। सॉरी, वर्गोत्तम का मतलब होता है कि नौमांस में भी इसी जगह पे, तो नौमांस में भी आप देखोगे तो सूर्य किस राशि में थे, उसी राशि में आपको सूर्य यहाँ फिर से दिख जाएंगे। तो राशि में क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ मिल जाती है। खैर, तो यहाँ पे आप पता चल जा रहा है कि सूर्य की स्ट्रेंथ है, लेकिन 0 डिग्री है, यानी 10 और 9 के बीच में आ रहा है। तो कर्म भाव को भी और लाभ भाव को भी, दोनों को इन्फ्लुएंस करेगा सूर्य, यानी कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ सूर्य को ले जाने के लिए कहेंगे। सूर्य भले ही 0 डिग्री का है, जिसको मंत्रों से ठीक किया जा सकता है, और गुरु वक्री होकर उच्च की तरफ भी जा रहा है, यानी दोनों की कंडीशन सिर्फ पूजा पाठ से ठीक हो जाए ऐसे में आके रुके हैं, ठीक है। तो गुरु का और सूर्य का दोनों का बीज मंत्र आपके लिए हम कहेंगे, पढ़ने से आपको बहुत लाभ दिखेगा। अब ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपको थोड़ा इजी करेगा कि हाँ ले जाना लेना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या कह रहे हैं, ये चार्ट आपका। पहले देखिए एक थोड़ा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जो आपकी जॉब होगी उसमें आपकी कंसल्टेंसी प्राइमरी रहेगी। डिफेंस का सेक्टर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल शनि है, तो मशीन, रेलवे, इस तरीके की चीज़ों में भी इसको बढ़िया कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आपके काम में लेबरस यानी मेहनत थोड़ा ज़्यादा होते दिखेगा, क्योंकि शनि ने पूरा का पूरा आप पे प्रभाव डाल दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही थी। हाँ, दिक्कत कहाँ आ रही है, गुरु के छठे घर में बैठने से थोड़ी दिक्कत आई है, सूर्य के 0 डिग्री होने से थोड़ी दिक्कत आई है। इन्फेक्शन से बचिएगा, पेट से संबंधित समस्या होने के आपके संकेत आ रहे हैं, ठीक है। स्टोन, पेट की समस्या और कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो थोड़ी लेट में पता चलेगी, इसके तो आपके में दिख रहा है चांसेस। आइए अब चलते हैं, और मौसम बदलने पे आपको सर्दी खांसी ईजिली हो जाएगी। अब जल्दी से आते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं कि इनके गवर्नमेंट जॉब के लिए कि चांसेस क्या आसपास में करीब में कभी बन रहा है। चलिए आइए चेक करते हैं। देखिए बात करेंगे तो यहाँ गुरु का ही समय चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लगन का समय चल रहा है। ये तो बड़ी ही स्ट्रेंथ की बात हो गई। अब गुरु में भी देखते हैं कौन आ रहा है, तो गुरु के अंदर गुरु प्रत्यंतर दशा में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन कौन है। अभी इस समय आप देखो इनके शुक्र ही चल रहे हैं, ठीक है। 12वें घर का एक्टिवेशन बहुत हार्ड हो चुका है, यानी कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा ये मोबाइल इंटरनेट अपोजिट जेंडर इस तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद चीज़ें थोड़ी सुधरेंगी, और ये एक टाइम पीरियड थोड़ा बेहतर आ रहा है जिसमें सीरियस हो जाएंगे अपने पढ़ाई के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति यहाँ ज़्यादा सीरियस रहेंगे। अभी राइट नाउ सूर्य उच्च के हैं, तो ये भी एक अच्छा समय माना जाता है। तो कहा जा सकता है कि अब इनके सीरियसनेस बढ़ती जा रही है, जॉब के लगने की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब देख लेते हैं ज़रा कौन कौन ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा भी बहुत बढ़िया माने जाते हैं, इसमें एक्सट्रीम लेवल का आपको ज्ञान अर्जित होगा, तो यहाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। सूर्य की वजह से आपकी चीज़ें और बेहतर हो रही हैं, और यहाँ ज्ञान अर्जित भी हो रहा है। अब आ जाते हैं भाग्य का स्वामी, यानी ये भी एक बहुत बढ़िया पीरियड है। इसमें अगर आपको रिजल्ट आने वाला होगा तो उसमें पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं इस पीरियड में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु के बाद ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया दिख रहा है। इसमें स्पेशली बताए तो 2028 का टाइम, 2028 के एंड में ये सबसे अच्छा पीरियड है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत बढ़िया दिखा रहा है, ठीक है। ये टाइम पीरियड एक बहुत बढ़िया टाइम पीरियड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए बहुत अच्छी
चांसेस बनाएगा। यहाँ थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होगा, यहाँ थोड़ा टेंशन क्रिएट होगा, यहाँ थोड़ा टेंशन क्रिएट होगा, लेकिन ओवरऑल जो हमने समय बताया वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। वो आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। जैसे अभी भी इसमें बात करें तो चंद्रमा का समय आपके लिए बेहतर साबित होगा, और ये समय जो कि आपका 2025 के चौथे 8वें महीने में हुआ था, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ ये फ़ायदा करके जाता है। ठीक है, अगर आपका समय सही है तो ये टाइम पीरियड आप नोट करिए और इसमें अपनी लाइफ के इवेंट्स को चेक करिए, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपका लग्न है। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके साथ भी वो चीज़ें हैं, लोगों के मुंह पे बोलना, बातों को बीच में काट देना, खास करके बड़ों की बातों को। ये चीज़ आपकी मम्मी में भी देखने को मिलेगा। झूठ वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, मुंह पे चीज़ें बोल देती हैं, जिससे उनका भी व्यवहार थोड़ा ख़राब माना जाएगा। ठीक है, हेल्थ को लेकर सचेत रहने की आपकी मम्मी को ज़रूरत पड़ रही है। आपके मम्मी के घर में केतु भी दिख रहा है, शनि भी बैठा है और मंगल भी देख रहा है, यानी हेल्थ को लेकर परेशानी देखने को मिलती है। ओवर थिंकिंग भी रहता है, और मंगल शनि का मिक्स, यानी ब्लड से, स्टोन से, इस तरीके की चीज़ें जो होती है, बॉडी के अंदर किसी चीज़ का गांठ बन जाना, इस तरीके की चीज़ों को लेके भी आपकी मम्मी को थोड़ा परेशानी रहेगा। खास करके आ जाते हैं अगर 10वें घर में, 10वां घर जो कि आपके पिताजी का है, यहाँ पे बुध बैठा हुआ है जिसको राहु दिख रहा है। तो यानी कि आपके पिताजी क्या है, मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व होते दिखेंगे। लाइफ में बहुत मेहनत किया होगा उन्होंने, लेकिन घटनाएं उनके लाइफ में बहुत होती होंगी, जैसे ये सडन मिल जाना, वो सडन चला जाना, घटनाएं दिख रही हैं। बाद में ये बिजनेस की तरफ मुड़ जाएंगे और एक अच्छा बिजनेस करते हुए दिखाई देंगे। मंत्र पूजा पाठ, इसमें आपके पिता की तरफ से ज़्यादा झुकाव होगा, या तो बिल्कुल नहीं होता या तो बहुत अच्छा होता है। हालांकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि की वजह से होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, और क्योंकि राहु देख रहा है नीच दृष्टि है, तो ओवर थिंकिंग की, सोचने की, माइंड में स्टेबिलिटी ना लेने की, लाइफ में स्टेबिलिटी ना देने की, ये चीज़ें यहाँ पे आपको राहु परेशान कर रहा है। जैसे केतु ने आपकी मम्मी के घर को नीचता की दृष्टि से देख दिया तो ओवर थिंकिंग देता है। तो ये आपके चार्ट के लिए हमने बता दिया कि ये सारी चीज़ें आपके साथ दिख रही हैं होते हुए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपकी लाइफ में और बेहतर होंगी, और जो उपाय के तौर पे आपको बता दे रहे हैं, गुरु का बीज मंत्र, सूर्य का बीज मंत्र, ये दोनों करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपको पहनना हो तो मूंगा पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत हितकारी साबित होगा। चलिए अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे। तो ये देख लेंगे, स्नेहल जी का डिटेल है 21 अप्रैल 1991, पटना से है, 9:56 इनका मॉर्निंग में जन्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे स्नेहल जी का एक चीज़ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मोबाइल इंटरनेट। थोड़ी दूरी बनाइए, सिर्फ पढ़ाई के लिए उसको, जो आप पढ़ाई भी कर रहे हो मोबाइल इंटरनेट से ही, तो बस उसको उसी लिए यूज करें। आपके लाइफ में अपोजिट जेंडर भी वहीं से आ रहे हैं, और दिक्कत भी यहाँ पे दिखता है आपके चार्ट में कि प्रॉब्लम हो रही है। साथ में राहु केतु को देखिए, राहु केतु खराब हो रहा है, यानी आपके घर में भी थोड़ा कलह की दिक्कत रहेगी। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ एक दिख रही है कि गुरु जो चंद्रमा के साथ बैठे, यानी आपके घर में नॉलेजेबल लोग भी हैं, और आप में भी नॉलेज का बहुत अच्छा दिख रहा है कि बहुत अच्छा आप नॉलेज गेन करोगे। सूर्य का उच्च का होना भी बहुत अच्छा माना जाता है, बड़े पद दे देता है, यानी सोसाइटी में इज्जत के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल कहें तो बहुत अच्छा चार्ट। बस एक प्रॉब्लम है, लग्न बहुत कमज़ोर हो गया है। इससे क्या होता है, लोग एक जगह स्टे नहीं करते, कभी कुछ मन में चलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। इनके 3 घर बड़े ही कमज़ोर हो गए हैं, 2 घर, मतलब ये तीनों घर। एक लग्न कमज़ोर हो गया है, सुख की कमी। ठीक है, माता को स्पेशली दिक्कत, और हाँ पिताजी के में भी यहाँ पे बुध खराब होकर बैठ रहे हैं, मेच्योरिटी की कमी आती है आपको भी। कोई आपकी बात काट दे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है। आपके में ऑलरेडी बहुत गुस्सा दिख रहा है, क्योंकि मंगल केतु लगन में बैठ गए हैं, राहु नीच का होके बैठा है, केतु नीच का होके बैठे हैं, यानी ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम भी आपको देगा। तो थोड़ा खुद पे काम करें, मेडिटेट करें, खुद को शांत रखने की कोशिश करें, तुलसी का माला धारण किया करें। ये कुछ हद तक आपको बहुत रिलीफ करने में मददगार साबित होता है। अब यहाँ पे जाने, सूर्य का उच्च का होना अपने आप में बहुत बढ़िया होता है, गुरु का उच्च का होना बहुत बढ़िया होता है। ये खुद अकेले एनफ है आपके बहुत सारे कुंडली के प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देने के लिए, लेकिन उपाय करेंगे ताकि बेहतर आपको रिजल्ट मिले। चलिए अब देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि कब हमको इनकम जनरेट हो सकता है। देखिए आपके कुछ गलत डिसीजन की वजह से आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, आपके डिसीजन जो होंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हमेशा स्टेप्स चढ़िए, मतलब अचानक बहुत लंबा ना कूदिए, स्टेप्स चढ़िए, छोटे छोटे अचीवमेंट को पाते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिख गई, कुछ प्रॉब्लम है क्या,
बुध खराब हो रहे हैं तो बुध को ठीक करिए, बुध का बीज मंत्र करिए, राहु केतु की पूजन करवाइए। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से आप देख सकते हो। 12वें घर का शुक्र बैठा हुआ है, मोबाइल इंटरनेट का आप लत्ती बन जाओगे और ये एक लिए आपके लिए प्रॉब्लम की बात होगी, क्योंकि आपके डिसीजन से ही आपको नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए हम फिर भी देख लेते हैं आपको इनकम कब होगा। मेन क्वेश्चन है आपको कि इनकम क्योंकि ये इनकम जनरेट करने वाली कुंडली है, पैसा बहुत अच्छा जनरेट करते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं कि कब जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बुध का समय भी चल रहा है, जो कि आपके लिए बेहतर है, क्योंकि लगन का स्वामी है ये। हाँ, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इस बीच आप कुछ गलत डिसीजन लेते हुए भी दिखाई देते हैं, तो वो समय भी चल ही रहा था। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि अभी इनका बुध में शनि चल रहा है, जो कि भाग्य का स्वामी है, तो और भी अच्छी बात है। तो इस पीरियड में आप डेफिनेटली कुछ अच्छा करोगे। ठीक है, ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2027 स्पेशली आपके लाइफ में एक मोमेंट्स क्रिएट करेगा और यहाँ से आपके इनकम जनरेट होने की चांसेस खुल जाएंगे। तो 2027 के 7वें 9वें महीने की तरफ आते हुए आपको जॉब लगने की भी संभावना प्रबल बनेगी। बुध का बीज मंत्र करिए, राहु केतु शांति करवा लें, ताकि चीज़ें समय से होने लगे, चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़े। ओवरऑल चार्ट आपका अच्छा है। हाँ, कुछ चीज़ें हमने जो बताया उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आपके लिए एक बेहतर समय आ गया है और शुभकामनाएं, ताकि आप अच्छा कर सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट में। आपको जो उपाय कहा वो करिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। चलो, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विकास धीमन जी का। तो विकास धीमन जी का यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगा। चलिए विकास धीमन जी का अब हम लोग चार्ट बनाते हैं। तो ये विकास धीमन जी का चार्ट है। चलिए अब इस चार्ट में हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं, देख लिया जाए। सबसे पहले बुध बहुत अच्छा है, तो अच्छा दिया है इसने, लाइफ में आपको अच्छा देगा। दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने आप लोगों को कई बार बताया, जो कि सामान्यतः ये उल्टा सुनने को मिलेगा आपको। 10वें भाव में शनि आपको आलस देता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ है जो हर कोई आप लोग को थोड़ा अलग बताता है। यहाँ हमारी तरफ से आपके लिए जानने को मिलेगा 10वें भाव का शनि आपको आलसी बनाता है। तो यहाँ पे ये आलस बढ़ा रहा है आपके में, तो इससे थोड़ा सा बचेंगे। सूर्य आपके खराब हो रहे हैं। सूर्य किस घर के स्वामी है? सुख के स्वामी है, माता के घर के स्वामी है। तो यहाँ सुख की कमी करने के लिए आया हुआ है सूर्य, क्योंकि खराब होकर 6वें भाव में बैठा हुआ है। यानी कोई ना कोई ऐसा कर्म कराएगा जो कि आपके लिए बेइज्जती का कारण भी बन सकता है। ठीक है, सूर्य ऑलरेडी पीड़ित भी हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं कि राहु केतु ने बहुत प्रबलता से ग्रहों को जो है बांधने की कोशिश भी की है, यानी आपको पूजन भी कहा गया होगा। तो अब देखते हैं जरा आसपास में कोई एक अच्छा टाइम है क्या जिसमें आपको कुछ बेहतर मिल सके। चलिए अभी हम देख रहे हैं कि आपके मंगल का समय बना हुआ है, सॉरी राहु का। ठीक है, राहु में भी कौन है, राहु कहाँ बैठे हुए हैं, पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि राहु आपकी कुंडली में बैठे कहाँ है। तो कहाँ बैठे हैं? जॉब वाले घर में, लेकिन क्या हुआ है, खराब होके बैठे। जब राहु खराब होके बैठते हैं थोड़ा सा डिले करते हैं, परेशान करते हैं, झगड़ा झंझट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा बचेंगे। राहु का समय चल रहा है। अब आइए देख लेते हैं राहु में भी किसका चल रहा है। तो राहु का समय देखेंगे, राहु में भी अभी आपके गुरु चल रहे हैं, इसको बहुत अच्छा समय नहीं मानेंगे। तो 5वां महीने तो बिल्कुल आप परेशान रहेंगे, तो छोड़ेंगे ही उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं शनि में। अब इसमें देखिए आपका समय जो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा 28 में 29 में, ये 2 ईयर आपका बहुत बढ़िया जा रहा है। स्पेशली 28 पूरा बहुत बढ़िया जाएगा। और फिर आ जाते हैं 28 में एंड, कह सकते हैं एंड अच्छा जा रहा है आपका। इसके अलावा जो अभी की बात कर लेते हैं, तो शनि जो है आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इसमें आपको फ़ायदा मिलने के संकेत है, परेशान करेगा। यानी जो भी काम आपको मिलेगा उसमें आपका मतलब जॉब लगेगा, उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, परेशान थोड़े यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद ये टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छा समय साबित होगा। तो 2026 के 10वें महीने से 3रे महीने तक 27 के बहुत अच्छा समय है। इसमें आपके जॉब लगने की संभावना बहुत अच्छा है, कोई भी जॉब ले लेंगे और मिलेगा ही। इसमें ये ज़्यादा बेहतर समय साबित होगा। ठीक है, कंपैरेटिवली ये एक अच्छा समय है, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आके आपको काम को सीखने में और बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा टेंशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल अब समय आपके बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। 2026 के एंड में आपको चीज़ें होते हुए दिखने लगेंगी। ठीक है,
चलिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे ऐश्वर्या जी का है, सिया नाम का। चलिए देख लेते हैं। इन्होंने कह रहा है बुटीक न्यू बिजनेस कब से स्टार्ट कर सकते। देखिए अब ये महीना तो अभी नहीं अच्छा होता, इसमें अभी बुध खराब है और थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए हम देख लेते हैं आपके चार्ट में, अगर बुध की पोजीशन ऐसी होगी कि उनकी उच्चता का कोई फ़र्क पड़ेगा तो कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च का है, नहीं तो फिर आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए आपका चार्ट देख लेते हैं। ये है सिया जी का डिटेल और सिया जी का चार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए ये है आपका चार्ट, यानी बुध खराब होकर पंचम में बैठा है तो लाभ को फायदा देगा। अब आइए देख लेते हैं कि अभी किसका टाइम चल रहा है आपका। अभी आपका बुध का ही समय चल रहा। ठीक है, बुध ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको बिजनेस करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। बुध में शुक्र का समय चल रहा, बुध में शुक्र चल रहे हैं, उसमें भी अगर बात किया जाए तो अभी शुक्र चल रहे हैं। बुध में शुक्र, फिर आएंगे सूर्य। अब बुध में शुक्र की बात कर लेते हैं। तो बुध में शुक्र, तो ये बुध है, बुध की राशि है। और अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र आपके यहाँ बैठे हुए हैं, जो स्वामी हैं आपके सप्तम के और 12वें घर के। नहीं, बुध में शुक्र आपके लिए बेहतर साबित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें किसी पार्टनर के थ्रू आपके काम करने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, बनेंगे। बुध में शुक्र में सूर्य की बात कर ले तो बिल्कुल ये ज़्यादा बेहतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके कर्म के स्वामी हैं, जो कि धन में बैठे हैं, और बुध आपके लाभेश है। ये भी है सही घटना है, फिर भी लाभ आ रहा है। तो बुध में शुक्र में सूर्य आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय बन रहा है। अगर उसके अलावा भी आप रुक सकते हैं तो चंद्रमा तक, ये टाइम पीरियड 2026 के 8वें से 10वें महीने में अगर अपना चालू करना चाहें तो करिए, वो ज़्यादा बेहतर समय है। ठीक है, 8वें से 10वें महीने तक ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा फलदायी टाइम होगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अब नेक्स्ट चार्ट पे। तो चलिए अब हम लोग ने देख लिया, यहाँ पे सारी वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। अप्रॉक्स कमेंट, बहुत पुराने कमेंट पे नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ आएंगे। देखिए क्या नाम है इनका, सारिका जी ने। सारिका जी ने आपने डिटेल कंप्लीट नहीं है आपका, तो हमने लिख दिया है आपका कि डिटेल पूरा नहीं है, इसको कंप्लीट करिएगा। और MK जी का यहाँ पे एक डिटेल है, लेकिन MK जी आपने नाम नहीं लिखा है, क्योंकि कई बार होता है कि आप अगर नाम लिख देते हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम चेक कर लेते हैं पहले, अगर आपको बताया हुआ होता है तो उसमें आइडिया लग जाता है कि आपके लिए क्या होने वाला है, या पहले देखा है तो अब क्या बताना है। ठीक है, जहाँ तक हमें याद आ रहा है शायद आपका चार्ट पहले भी देखा गया है, तो एक बार अपना नाम भी साथ में लिखा करें कि हमें खोजने में आसानी हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखना तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला, अपने दोस्तों को कुछ लगता है कि शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें।